लव स्टोरी। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जो न जाने कितने ही युवक युवतियों के साथ होती है। वो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, पर शादी, माँ बाप के आगे उनका प्यार हार ही जाता है। पर कुछ ऐसे भी हैं जो डटे रहते हैं और अंत में चलिए जानते हैं। एक ऐसी कहानी देखेंगे हम ऋषि की। एक दिन ऋषि के घर। बेटा ऋषि, तेरे लिए रिश्ते की ऐड डालनी थी पेपर में, जरा बता तो क्या लिखे। माँ, मुझे नहीं करनी शादी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं श्वेता से प्यार करता हूँ और क्या, चली गई है वो बेटा, अब उसका ख्याल निकाल दे दिमाग से। नहीं माँ, इस जन्म में तो नहीं। तो क्या सारी उम्र ऐसे ही अकेले रहेगा? अरे उसे तेरे पैसों पर ऐश करनी थी, वरना यूं छोड़ के जाती वो। खैर, हम तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। मैं शादी नहीं करूंगा, बस। देखते हैं बेटा, मैं भी माँ हूं तेरी, शादी तो करवा के रहूंगी। ऋषि पूरा दिन काम करता और छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता। ये देखकर उसके माता पिता चिंता करने लग गए कि उसकी आगे की जिंदगी का क्या। फिर एक दिन, ऋषि सुन, कल तैयार हो जाना, तुम्हें कॉफी शॉप जाना है। क्यों? कल कौन आ रहा है? तेरे लिए लड़की देखी है छोटे, अब घोड़ी चढ़ने का टाइम आ गया है। मैं नहीं करूंगा शादी, आप सब मुझे छोड़ दीजिए। देख ऋषि, लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि तेरा दिल टूटा हुआ है, पर हम ऐसे ही नहीं जी सकते ना। अच्छा, तू एक काम कर, तू shaadikarlo.com डाउनलोड कर और उधर किसी से बात कर। अरे पर तू ट्राई तो कर, क्या पता तेरा काम बन जाए। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे आप कहीं जा रहे हैं क्या? अरे तेरी भाभी बोल रही है बाहर लेकर चलो, फ्राइडे नाइट है ना तो सब चले। ठीक है भैया, चलते हैं। सब बाहर जाते हैं, जहाँ ऋषि देखता है कि मम्मी पापा और भाई भाभी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्हें देखकर, यार ये सब कितने खुश लग रहे हैं। काश मेरे पास भी कोई होता जिससे मैं भी बातें करता, अपना कह सकता उसे। और उस रात ऋषि ने shaadikarlo.com ऐप डाउनलोड किया। उसने अपना प्रोफाइल बनाया और बस शुरू हो गया सिलसिला राइट स्वाइप का। शुरू में तो उसे वो ऐप पे रहना अजीब लग रहा था, पर फिर उसकी नज़र पड़ी एक प्रोफाइल पर। वो लड़की काफ़ी प्यारी थी और उसके चेहरे की मासूमियत से वो उसे बात करना चाहता था। मेरा नाम ऋषि है और मेरा मीना कुमारी है। अरे स्टूपिड, दिख रहा है तुम्हारा नाम, मेरा भी दिख रहा होगा ना। हाँ सॉरी, वो पहली बार इस ऐप पे किसी से बात कर रहा हूँ ना। हाँ सच में? मैं भी। तो तुम्हें क्या क्वालिटीज़ चाहिए अपने फ्यूचर साथी में? जो मेरे लिए स्टैंड ले सके, जो सब सच बोले और जो मुझसे प्यार करे। और अच्छा बस समझ गया मैं, काफ़ी कुछ चाहिए तुम्हें। काफ़ी नहीं, बस वो जो मेरे लिए स्टैंड ले, जो कभी अपनी बातों से पीछे ना हटे। अच्छा ऐसा है तो चड्ढा जी, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? ज़रूर, पर उसके लिए मेरे पापा से पूछना पड़ेगा। हाँ, डेट के लिए पापा को? जस्ट जोकिंग, पर मुझे खाना खाना ज़्यादा पसंद है, तो पहले लंच फिर कॉफ़ी। परफेक्ट, कल 2 बजे तुम्हारे घर के बाहर मिलता हूँ तुम्हें। और चले जाते हैं ऋषि और राधिका डेट पर। काफ़ी बातें होती है, जहाँ ऋषि अपने अतीत के बारे में बताता है, वहीं राधिका अपने काम के स्ट्रेस के बारे में और कलीग से हुए किस्सों के बारे में बताकर हंसती है। उसकी बातें सुनकर और उसकी हंसी से ऋषि पिघल जाता है। वहीं ऋषि की ऑनेस्टी और शांत स्वभाव देखकर कहीं ना कहीं राधिका के दिल में भी उसके लिए पहली मुलाकात में एक अलग जगह बन जाती है। कुछ दिन बाद ऋषि के घर। बेटा, मैंने कितनी बार कहा है, हम अपनी बिरादरी के बाहर की लड़की से ब्याहते नहीं है। तू छोड़ दे अपनी रट उस पंजाबन की। नहीं माँ, मुझे नहीं करनी किसी और से शादी। मेरी तो वट्टी पंजाबनी होगी। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब शादी नहीं कर रहा था तो दिक्कत थी, अब कर रहा हूँ तो भी दिक्कत है। सुन ऋषि, हर बार तेरी जिद नहीं चलेगी, और हम नहीं जानते कौन है ये लड़की, कहाँ से है, क्या खानदान है। बस शहर में रहती है और जॉब करती है, उससे क्या होगा?
माँ एक बार उससे बात तो कर लो, फिर डिसाइड करना। अच्छा ठीक है, लगा फ़ोन, उसे बात करते हैं। ऋषि की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत राधिका को वीडियो कॉल किया। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, तो तुम हो वो लड़की? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ऋषि सब काम धाम छोड़कर बस तुम्हारे साथ बातें करता रहता है। ये कोई तरीका हुआ है कि लड़का काम ही छोड़कर घर पे बैठ जाए? आंटी सॉरी अगर वो ऐसा कर रहा है, मैं बात करती हूँ ना उससे। अच्छा, मेरे बेटे से तू कल की आई छोकरी बात करेगी? अभी से ही अपने वश में करेगी उसे? तुझे पता है जब उसने तेरे बारे में बताया तब मेरे मंदिर में एक मूर्ति गिर गई। कितना बड़ा अपशगुन है जानती है? मैंने तो तभी ही सोच लिया था कि ये लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। और तू तो 29 साल की है, तुम्हारे माँ बाप को शादी की चिंता नहीं है क्या, जो तुम अफेयर चला रही हो यहाँ मेरे बेटे के साथ? कान खोल के सुन लो, ये शादी नहीं होगी, ना आज ना कल। इस लड़के के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो और जाओ अपने लिए अपनी बिरादरी का लड़का ढूंढ के उससे शादी करो, ठीक है? क्योंकि इस जन्म में तो ऋषि और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वैसे खुश मिजाज राधिका की आंखों में आंसू छलक आए। वो बोल पड़ी, आंटी जी आप प्लीज़ मान जाइए, आपकी हर बात मानूंगी। मैं जॉब छोड़ दूंगी, जो जैसा कहेंगी सब मानूंगी। मेरे मम्मी डैडी को भी बोल दूंगी कि आपसे कुछ ना कहे कभी भी। प्लीज़ आंटी, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, प्लीज़ मान जाइए। ये नहीं होगा बेटा, ऋषि के लिए मैं खुद लड़की ढूंढूंगी और उसकी शादी उसी से होगी। अगर आपका ये फैसला है तो ठीक है, आप ऋषि की शादी करवा देना जिससे भी करवानी है। मैं ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार करूंगी और किसी और की तरफ देखूंगी भी नहीं। ऐसी गंदी बातें बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बताऊं तुम्हारे माँ बाप को इसके बारे में? जी ज़रूर, मैं उनसे इस बारे में पहले ही बात कर चुकी हूँ। कैसी बेशर्म लड़की है ये। मैं तो नहीं करवाऊंगी ऋषि से तुम्हारी शादी, बस ये याद रखना। जी ज़रूर, आपकी बात सर आंखों पर मेरी बात भी याद रखिएगा। मैं भी यही हूँ और ऋषि का इंतज़ार करूँगी। वो मूव ऑन कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो, पर मैं तो यहीं रहूँगी। प्रणाम आंटी जी। रीना बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देती है। इतने में ऋषि के पिता आते हैं। ये सब क्या चल रहा है घर में? यहाँ इतना शोर कभी नहीं हुआ है, क्या हो रहा है अचानक? अरे अब आप ही बताइए, ये लड़का किसी लड़की के प्यार में पड़कर मुझसे झगड़ा कर रहा है। ऋषि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जैसा होनहार लड़का ऐसी हरकतें कर रहा है, अपनी माँ से लड़ रहे हो किसी लड़की के लिए? डैड, अगर वो कोई भी लड़की होती तो मैं मना कर देता, पर यहाँ पर मेरी ज़िंदगी का सवाल है और मैं राधिका के लिए एकदम श्योर हूँ। बेटा बुरा मत मानना, पर तुमने यही बात पहली लड़की के लिए भी बोली थी और नतीजा देख लिया ना। नहीं नहीं नहीं, तुम डिप्रेशन से बहुत मुश्किल से बाहर निकले हो। मैं तुम्हें वापस उसमें जाता हुआ नहीं देख सकता। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? पहले की बात और थी, मैं तभी 25 का ही था और इंसान से गलतियां नहीं होती क्या? मैं शुरू से ही कह रहा था कि मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा, तो अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ मानता हूँ कि मुझसे एक बार गलती हो गई, पर आप मुझे क्या उसकी सज़ा ज़िंदगी भर देते रहेंगे? और क्या गारंटी है कि आपकी पसंद की लड़की के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से चलेगी? मुझे कैसे पता कि वो और मैं कंपेटेबल है कि नहीं? मान लो अगर नहीं चली तो क्या आप मेरी दूसरी शादी करवाएंगे? ऋषि, तमीज में रहो। देखा जी आपने, ये लड़की ने तो आने से पहले ही इतने झगड़े करवा दिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। पर बाप, नहीं मतलब नहीं, बात यहीं खत्म। अब क्या? जो प्यार इतनी मुश्किल से ऋषि फिर से ढूंढ पाया था, उसके लिए उसके पेरेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया। ऋषि को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने राधिका को कॉल किया। राधिका, तू फिक्र मत करना, शादी तो हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बस तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ ऋषि, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे यहाँ भी माहौल थोड़ा गर्म हो चुका है। मम्मी पापा मुझे दूसरे लड़कों से बात करने के लिए कह रहे हैं, जो मुझे गलत लग रहा है। मैं नहीं करूँगी उनसे बात, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कुछ दिन बाद ऋषि के घर पर। बेटा ऋषि, काम तो नहीं कर रहा ना?
नहीं माँ, बस ये ले बेटा, तेरे लिए तेरी फेवरेट डिश बनाई है। थैंक्स माँ, साइड पे रख दो, मैं बाद में ले लूँगा। ऋषि, ऐसे कब तक चलेगा बेटा? छोड़ देना अपनी जिद। माँ, अगर मैं आपसे यही चीज़ बोलूँ तो, कि छोड़ दो ना अपनी जिद। बेटा मैं तो मान जाऊँ, पर तेरे पापा नहीं मानेंगे। पर ठीक है, मेरी उस लड़की से फिर से एक बार बात करा दे। सच सच कह रही हो माँ? अभी कॉल लगाता हूँ। बेल बज रही है, अरे उठा ले फोन। रीना अपने बेटे के बदले एक्सप्रेशंस को देखकर चौंक जाती है। जो लड़का इतने दिनों से बुझा बुझा था, वो अब ऐसे कैसे खिल उठा? हेलो, हाँ राधिका, हाँ आशीर्वाद, हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं, तो हम सब तुम्हारे घर शुक्रवार के दिन आएंगे, ओके? और इतना कहते ही ऋषि ने अपनी माँ को जोर से गले लगा लिया। वो फिर से हंसता हुआ अपने काम में लग गया। वो हफ्ता वो अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाता, बातें करता, उसके लिए सब ठीक हो गया था। और फिर आ जाता है शुक्रवार का दिन राधिका के घर। आइए आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आओ बेटा और बहू। ऋषि, आपका भी स्वागत है, आइए बैठिए ना आप सब। अच्छा, तो आप हैं राधिका की मम्मी? नाइस। और ये उसके पापा, भाई और भाभी? बहुत ही प्यारी फैमिली है आपकी। जी, हम सब साथ ही रहते हैं और राधिका हमारे घर में सबसे छोटी है। वो तो सबकी लाडली है इस घर में। रुकिए, मैं ज़रा राधिका को बुला लेती हूँ। बेटा आना तो। इतने में राधिका बाहर आती है। उसे इंडियन ड्रेस पहने देखकर ऋषि का दिल फिर से उस पर आ जाता है और बाकी घरवाले भी उसे देखते रह जाते हैं। सामने आकर उसने रीना और प्रदीप जी के पैर छुए और प्रणाम किया। रीना ने एक हल्की सी मुस्कान दी, पर प्रदीप जी को तो उसमें अपनी बेटी दिख गई, पर वो बोले कुछ नहीं। बस वहीं से बातों का, हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हुआ और पूरी शाम चला। फिर डिनर के बाद, हाँ जी, तो भाई साहब, ऋषि और राधिका एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ जी, बस आजकल बच्चे खुद ही पसंद कर लेते हैं। हाँ जी, पर अरे बोलिए ना जो बोलने आए हैं। तो बात यह है कि हम एक्चुअली, हाँ जी, ये शादी नहीं हो सकती है क्योंकि लड़की की कुंडली में दोष है, उसका मंगल है, शनि का प्रकोप है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ ना करने आए थे? ऋषि और राधिका के पैरों से जमीन खिसक गई। दोनों किसी तरह अपने आंसुओं को कंट्रोल कर एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे। माँ पापा ऐसा मत करिए प्लीज, आप लोगों ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? भाभी, आपको भी ये बात पता थी क्या? यहाँ सीन क्रिएट मत करो, चलो। और सब उठकर चले जाते हैं। अगले कुछ दिन दोनों घरों में मातम छा जाता है। राधिका तो काम पर भी नहीं जाती, बस कमरे में पड़ी रहती। उसके घर वालों के लाख समझाने पर भी वो किसी से कोई बात नहीं करती। ऋषि के घर, पापा ये आपने ठीक नहीं किया। मुझे माँ ने पहले ही बोला था आपको राधिका पसंद नहीं है, पर ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे पसंद नहीं है ये किसने कहा? माँ ने, और भाभी ने भी एक्सेप्ट किया। वॉट नॉनसेंस बेटा, वो लड़की बहुत अच्छी है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मेरे इतना कहने पर भी उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, हाथ जोड़कर नमस्ते किया। भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी उससे? इतने में दोनों को किचन से आवाज आती है। बेटा, तूने तो बढ़िया प्लान बनाया था और तेरी बीवी ने भी अच्छा सोचकर प्लान बनाया। और नहीं तो क्या मम्मी, मुझे पता है ऋषि तो सबकी बात मान ही जाता है और वो तो पापा को कभी कुछ पूछेगा भी नहीं, तो इसका ब्लेम हम अपने सर पर क्यों ले? बनने दो पापा को विलन। काम भी हो गया और दोनों को पता भी नहीं चला। हाँ, अब तो मीशा ही बनेगी इस घर की बहू। पापा, तो आप सच कह रहे थे? आपको सच में प्रॉब्लम नहीं थी इस रिश्ते से? हाँ बेटा, शुरुआत में थी, पर एक दिन तुम नीचे गए थे और फ़ोन घर पर छोड़कर गए थे। तभी राधिका का फ़ोन आया था और मैंने उठाया, उसे ये कहने कि वो तुम्हें फ़ोन ना करे। पर उस बच्ची ने मुझसे इतने प्यार से बात की, मेरा हाल चाल पूछा, मेरे सर दर्द के लिए एक्सरसाइज बताई। उसे पता था
कि मेरे अकाउंट्स टैली नहीं हो रहे थे तो उसमें मदद की। और मैंने तभी समझ लिया था कि ये लड़की बहुत ही नेक दिल है। बेटा, मैं तो ये सब तेरी माँ के कहने पर कर रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि उसे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। क्यों, ये नहीं बताया था। अरे पापा, ये भाभी ने भड़काया है माँ को। कैसे बोल रही है वो कि उनकी बहन मीशा इस घर की छोटी बहू बनेगी? पापा, मैं उस लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। बेटा, तेरा बाप हूं मैं। अब तू आराम से बैठ जा। तेरी शादी तो मैं करवाऊंगा, तू बस देख। अगली सुबह, ए जी सुनिए, मुझे आपसे बात करनी थी। अभी और बात बाकी है रीना जी। आप ज़्यादा ही बोल चुकी हैं। वैसे भी ऋषि की शादी की बात करनी है ना? हाँ जी, देखिए मेरी नज़र में ना एक लड़की है। मेरी भी, पर चलो तुम्हारी पसंद भी देख लेते हैं। शाम को मीशा घर आती है, टाइट सी छोटी सी ड्रेस पहने, बाल अलग अलग रंगों के, और एक्सेंट में उसकी एंट्री होती है घर में। हाय गाइस, पेरीपोना डैड जी, मॉम जी। बेटी, पेरीपोना झुक कर किया जाता है। अरे रहने दो रहने दो, पेरीपोना में मेरा रोना निकल जाएगा। दीदी कहाँ हो? अरे मीशा, मैं यहाँ हूँ। अरे मुझे छोड़ो ना, सबके साथ बैठकर बातें कर लो। ओह गॉड, ओके। हाय आंटी, हाय अंकल। हाँ हाँ, हाय हाय। अच्छा बेटा बताओ, तुम्हें घर के कोई काम आते हैं क्या? खाना बनाना, सफाई वगैरह? आओ। मेरा मैनिक्योर खराब नहीं हो जाएगा आंटी? नो वे, मैं घर में काम नहीं करती। उसके लिए सर्वेंट्स होंगे ना? हाँ वो तो है हमारे घर में, पर बेटा कभी तो उठ के कुछ देखोगे ना। इसलिए नहीं कि तुम लड़की हो या बहू हो, पर जहाँ रहती हो वहाँ तो सब ठीक है, ये देखना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। देखो आंटी, मैं घर में एक चम्मच नहीं उठाती है कि और बाकी काम जो है वो पहले दीदी देखती थी, अब मेरी मॉम देखती है। आई हेट ऑल दीज जॉब्स। एंड प्लीज़, ये घर घर क्या लगा रखा है? हाँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो घर देखूंगी। मुझे बस आराम से अपनी ज़िंदगी निकालनी है अपने हस्बैंड के साथ। न नौकरी, न घर का काम, न बच्चे, बस वो और मैं हाथ दिखूंगी अपने पति के लिए, और हम वैकेशंस पर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, बस चिल लाइफ। बहू, ये है तेरी बहन जिससे तू मेरे ऋषि की शादी करवाना चाहती है? तो अभी इसे बोल मेरे घर से चले जाए। अगर नहीं बोल पाएगी तो तू भी साथ में ही निकल जाना। मुझे ये सब बकवास इस घर में नहीं चाहिए, समझी? जहाँ ऋषि के घर ये सब चल रहा था, वहीं राधिका के यहाँ। क्या करे, हमारे यहाँ लोगों ने ऋषि को देखा है राधिका को घर ड्रॉप करते हुए। अब सब पूछने लगे हैं कि वो लड़का कौन है, कब है शादी। क्या बोलूँ सबको। राधिका, हमने कहा था कि तुम ज़्यादा मत मिलो उस लड़की से। अब देखो। राधिका बेटी, हिम्मत मत हारना, हम सब ढूंढेंगे कोई रास्ता। अब एक ही रास्ता है, राधिका की कहीं और शादी करवा दे। नहीं पापा प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिएगा। मैं नहीं निभा पाऊंगी किसी और के साथ। मैं ऋषि से ही प्यार करती हूँ पापा। मैं जानती हूँ कि कोई बेटी कभी अपने माता पिता के सामने ये सब बातें नहीं कह सकती, पर आप प्लीज़ प्लीज़ समझिए, मैं ऋषि से ही प्यार करती हूँ और मैं सच में उसका इंतज़ार करूँगी, चाहे जितने दिन, महीने या साल लग जाए। प्लीज़ पापा। राधिका इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगती है, पर तभी अंदर एंट्री होती है ऋषि और प्रदीप की, ऋषि के भाई भाभी के साथ। चड्ढा जी, हम आए अंदर? आप आइए आइए। जी, ऋषि की माँ आना चाहती थी पर वो बीमार है तो नहीं आ पाई, पर रुकिए। इतने में वो वीडियो कॉल करते हैं। फ़ोन पर ऋषि की माँ थी। नमस्ते आप सबको, सॉरी मैं नहीं आ पाई। मुझे बस इतना कहना है कि मैं समझ गई मैंने क्या गलती की थी, और देखो आज मुझे ऊपर वाले ने उसकी सज़ा भी दे दी। आज शुगर की वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ। किसी की बातों में आकर समाज के बनाए ये जाति और बिरादरी के चक्कर में फंसकर मैं अपने बेटे के लिए हीरे जैसी लड़की को ठुकरा रही थी। बेटा राधिका, मेरा बड़ा बेटा और बहू तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें माफ़ कर दो राधिका,
मुझे अपनी साली की शादी करवानी थी ऋषि से, और ये मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर कर रहा था। हाँ राधिका, आई एम सॉरी। मुझे लगा मेरी बहन आएगी तो मेरा रुतबा और बढ़ जाएगा इस घर में, पर नहीं, तुम ही हो वो जो ऋषि के लिए सबसे बेस्ट हो। चड्डा जी, हम खुद आपके दरवाजे आए हैं आपकी बेटी का हाथ मांगने, तो बात पक्की? पूरे घर में हल्ला मच जाता है। राधिका बड़ों के पैर छू के ऋषि को गले से लगाती है और पूछती है, वैसे ये सब हुआ कैसे? वो किसी और दिन के लिए रखते हैं। फिलहाल तो आपका स्वागत है होने वाली मिसेस शाह।